बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज़ के घर चली गई और उसकी माँ के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज़ को इशारा किया जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम का अंधेरा गहरा होते ही तबरेज़ उस जगह पहुँच गया जहाँ वो मिला करते थे। वीरा आ गई थी, तबरेज़ को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज़ के पूछने पर भी उसने न बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। इन्हें आवाज़ें सुनाई दीं, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज़ ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे और दूर ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाज़ों को मत सुनो तबरेज़, वीरा ने कहा। मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। आगे चट्टानें थीं। वीरा तबरेज़ को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज़ हैरान सा होकर उसके साथ चलता रहा और वो एक जगह रुक गए। वहाँ किसी की आवाज़ नहीं पहुँची थी। तबरेज़ चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं। तुम्हारे कान बज रहे हैं, वीरा ने हंसकर कहा। हवा के तेज झोंके चट्टानों से टकरा कर गुजर रहे हैं, ये इनकी आवाज़ें हैं। वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अकल पर कब्जा कर लिया। तबरेज़ मान गया कि ये आवाज़ें हवा की हैं और जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम न हो सका कि ये आवाज़ें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहाँ क़यामत बर्पा हो चुकी है, जो यहूदी ताजिर बर्पा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था, वो नहीं चाहती थी कि ये आवाज़ें तबरेज़ के कानों तक पहुँचें। ये इंतज़ाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजिर एक बार फिर बाल्डोन से मिलने गया था। उसे बाल्डोन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हमस के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह स्लेबी फ़ौज के लिए खतरा बन सकते हैं। बाल्डोन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किसी रात चुपके से हमस पर हमला कराएगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकलें। अगर वो दिन के दौरान निकले तो मुसलमानों को शक होगा कि कोई गड़बड़ है। यहूदी ने वापस आकर जब अपने आदमियों को ये स्कीम बताई तो वीरा ने कहा कि वह तबरेज़ और इसके कुंबे को बचाना चाहती है। इसे हम स्लेब से गद्दारी कहेंगे, बूढ़े ईसाई ने कहा। सांप के बच्चों को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है, यहूदी ताजिर ने कहा। यहाँ मुसलमानों के 2 घर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे दिली ताल्लुकात हैं, वहाँ के रहने वाले एक ईसाई ने कहा। लेकिन मैं इन्हें बचाने की नहीं सोच रहा। हमें मुसलमान का खून चाहिए। मुसलमान मेरा ज़ाती दोस्त हो सकता है, मेरे मज़हब का वो दुश्मन ही होगा। मैं उसे ज़िंदा रखना चाहती हूँ जिसने मुझे मौत के मुँह से निकाला था, वीरा ने गुस्से से कहा। हमने उसे इतना इनाम पेश किया था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, यहूदी ताजिर ने कहा। उसने कहा कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमने उसे इनाम पेश करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब वो हमारा दुश्मन और हम उसके दुश्मन हैं। मैं उसे दुश्मन नहीं समझती, वीरा ने झंझलाकर कहा। ये सिर्फ एक मर्द मिला है जिसने मेरे जिस्म पर ज़र्रा भर तवज्जो नहीं दी। तुम सब गुनहगार हो। तुम में कौन है जिसकी नीयत मेरे हक़ में साफ़ है? मेरी आँखों में अपने चेहरे देखो। तुम सिर्फ तबरेज़ को बचा लो, यहूदी ताजिर ने कहा। लेकिन उसे कैसे बचाऊंगी? अगर तुमने उसे बता दिया कि क्या होने वाला है तो वो सारी आबादी को नहीं बता देगा। और अगर तुम उसके पूरे कुंबे को घर से निकल जाने का कहोगी तो वो वजह नहीं पूछेंगे। तुम क्या बताओगी? तुम एक मुसलमान को नेकी का सिला देते देते इन तमाम मुसलमानों को चौकन्ना कर दोगी जो हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। मुझे अनाड़ी ना समझो, वीरा ने कहा। मैं स्लेब को धोखा नहीं दूंगी। हमले की शाम वीरा तबरेज़ के घर गई और उसे बाहर ले गई। उसके आदमियों को मालूम था कि रात को वो अक्सर कहाँ चली जाती है। उसने उन्हें बता रखा था कि तबरेज़ को मोहब्बत का धोखा देकर वो इससे भेद लेती है। वो उसे बाहर ले गई तो कस्बे से ईसाई और यहूदी दबे पाँव निकलने लगे। उन्होंने वीरा की तलाश में एक आदमी भेजा जो उसे पुकारता रहा, लेकिन वीरा तबरेज़ को दूर ही दूर ले जाती रही। वो उसे इतनी दूर ले जाना चाहती थी जहाँ से उसे कस्बे का शोर सुनाई न दे। वीरा की तलाश में जो आदमी गया था वो मायूस होकर वापस चला गया। कस्बे पर नींद का गलबा तारी हो चुका था। स्लेबी फौज के प्यादे दबे पांव करीब आ गए थे। इनकी तादाद कस्बे की आबादी से कई गुना ज्यादा थी। फौज प्यादा बिल्कुल करीब आ गई थी तो अकब से घुड़सवार भी आ गए। मुसलमान गहरी नींद सोए हुए थे। फौज ने तूयानी की तरह यलगार कर दी। फौजियों ने मशलें जला ली थी। 2-3 झोंपड़ों को आग लगा दी गई थी ताकि रोशनी हो जाए। स्लेबी सिपाही दीवारें फलांग कर घरों में दाखिल हुए। ज्यादातर मुसलमान जागने से पहले ही मारे गए। जो बर वक्त जाग उठे और हथियार उठा सके उन्होंने मुकाबला किया। बाज़ लड़कियों ने खुदकशी कर ली। स्लेबी घुड़सवारों ने कस्बे को घेर रखा था। किसी को बाहर को भागता देखते थे तो उस पर बर्छी या तलवार का शिकार कर लेते थे। ये थी वो चीखो पुकार और शोर जो चट्टानों में बैठे हुए तबरेज़ ने सुना था। उसका घर तबाह हो चुका था। बच्चा बच्चा कट गया था। शाह बाल्डून ने मुसलमानों की इस बस्ती से भी अपनी शिकस्त का इंतकाम ले लिया था।
تم آج مجھے اتنی دور کیوں لے آئی ہو؟ تبریز نے پوچھا اور کہا، تم آج بولتی کیوں نہیں، گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ ویرا بہت ہوشیار لڑکی تھی، کہنے لگی، میں تمہیں کہیں اور لے جا رہی ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر بولی، کل واپس آ جائیں گے۔ کہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ویرا نے اسے بازوؤں میں لے کر اس کا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ اس بکھرے ہوئے ریشمی بال تبریز کے گالوں کو چھونے لگے۔ یہ وہی بال تھے جنہیں گف میں دھلا ہوا دیکھ کر تبریز نے اپنی ذات میں عجیب سا لرزہ محسوس کیا تھا۔ اب تو ویرا کی محبت اس کے دل میں دور تک اتر گئی تھی، اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ ہم وہاں چلیں گے جہاں ہمارے درمیان مذہب کی دیواریں حائل نہیں ہوں گی۔ تم مرد ہو، مجھے دیکھو، کمزور سی عورت ہو کر تمہاری محبت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں۔ کمزور دراصل تبریز تھا، ویرا اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں سے اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی، پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہو سکتا تھا ویرا کو کسی شک کی بنا پر قتل ہی کر دے۔ ویرا کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا۔ اس نے محبت کی خاطر اور تو یعنی صرف جانے اور اسے باعزت ہمس لانے کے صلے میں سلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب اپنے گھر کی بربادی دیکھنے کی اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے تبریز کو اٹھا لیا اور چل پڑی۔ تبریز اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا جیسے ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ صبح طلوع ہوئی تو ہمس جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے سلیبی فوج کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکی تھی۔ تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ ویرا نے اس کے وسوسے اپنی زبان کے کمان سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کماندار سے بات کی۔ کماندار نے اسے کوئی راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کو ساتھ لیے ادھر چلی گئی۔ وہ جہاں پہنچے وہاں شاہ بلڈون کی ذاتی خیمہ گاہ تھی جس پر محل کا گمان ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت کچھ پوچھ کر ویرا کو بلڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بلڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، تبریز نے کہا۔ تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تبریز نے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ تبریز، ویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تمہیں جانا ہے۔ تبریز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ عز الدین کا ایلچی سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لے کر کبھی کا عز الدین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق عز الدین نے ابن العون سے ایک ملاقات کر لی تھی اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا اور سلطان ایوبی کو دھوکہ دے گا۔